बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है जब हम बात करते हैं एक इंसान की ग्रूमिंग की, कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अपने बारे में सोचना है, अपनी शख्सियत में निखार पैदा करना है और शख्सियत को बनाने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनमें बेहतरी लाने की गुंजाइश पैदा करनी है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि आजकल हमें अपनों में से अपना ढूंढने को नहीं मिलता, यानी कि किसी के लिए अपने लिए तो टाइम है नहीं, दूसरों के लिए भी टाइम नहीं होता। ऐसा क्यों होता चला जा रहा है कि हम बहुत कन्फाइंड हो गए हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच रहे हैं, हमारे लिए दूसरों के जो देने का टाइम है वो नहीं है हमारे पास। ऐसा क्यों है, इसको आज के प्रोग्राम में हम हाईलाइट करेंगे। क्यों ऐसा शिकवा हमें हर दूसरा इंसान करता हुआ दिखाई देता है कि मेरा कोई अपना नहीं, अपने होते हुए भी अपनों को ढूंढना क्यों मुश्किल होता चला जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को उजागर करना बहुत ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, हमें जो है वो एक दूसरे की वेलफेयर का सोचना है, हमें एक दूसरे का ख्याल करना है, एक दूसरे की मदद करनी, एक दूसरे को सपोर्ट और इनकरेज किए बगैर हम अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। आज का ये जो टॉपिक है जिसमें हम अपनों के हवाले से बात कर रहे हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम अपने रिलेटिव्स के हवाले से बात करें, अपनी इमीडिएट फैमिली को ही डिस्कस करें, बल्कि ओवरऑल जब हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो यकीनन जब हम रिलीजियसली भी इसको देखते हैं कि हम सब मुसलमान बहन भाई हैं और हमें जो है वो एक ग्रुप की मानंद रहना है, हमें एक मुहज़्ज़ब कौम के तौर पर दुनिया के सामने अपना नाम रोशन करना है, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अवामिल, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि हम एक दूसरे का ख्याल कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए कितना ज़रूरी है कि हम सपोर्टिव हों, इनकरेज करें एक दूसरे को और साथ ही साथ मोटिवेट करने का बाइस बने, एक दूसरे की मदद करें। इस कॉन्सेप्ट को हम उजागर किस तरह से कर सकते हैं, कैसे ये मैं, मेरा और मेरे लिए की सोच को ख़त्म किया जा सकता है। क्यों हमारी सोच, हमारे तमाम तर काम कन्फाइंड हो गए हैं कि हम बस अपने बारे में सोचते हैं, अपनी ज़ात से आगे कुछ नहीं सोचते। हम दूसरों को एक मशवरा भी नहीं देना चाहते कि अगर आज ये मशवरा दे दिया और उसका भला हो गया तो हो सकता है आने वाले वक्त में मेरा नुकसान हो जाए। ये सोच हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारी जो शख्सियत है वो भी इससे बहुत मुतासिर हो रही है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है हम सब के ऊपर। तो हम अपने जो है वो शख्सियत में निखार कैसे पैदा कर सकते हैं और शख्सियत पर काम करना क्यों ज़रूरी है, इसको भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू होगी और आपसे भी हम कहेंगे कि अगर आप इस टॉपिक से रिलेवेंट हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, या फिर कोई सजेशन आपके माइंड में हो, तो लाइव कॉल्स के जरिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो प्रोग्राम देख रहे हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आगाज़ में कुछ बात करेंगे मौसम की और जानेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 39, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 41, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का हाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 32, मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 25, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 21 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के टॉपिक के हवाले से हम आपको बता चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जल्दी से तारुफ कराते हैं और बातचीत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं ताइद ज़हरा, हम उनको वेलकम करेंगे। सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रेनर हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवने का, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आज की जो दूसरी मेहमान है उनको भी खुशामदीद कहेंगे। कुदरत नियाजी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, साउथ पंजाब से आपका ताल्लुक है और PTI से ताल्लुक रखती हैं। खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। आज की तीसरी मेहमान को भी वेलकम करेंगे। एजुकेशनिस्ट हैं, उर्वा अल्ताफ हमारे साथ मौजूद हैं, फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रही हैं। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। कैसी हैं उर्वा, खैरियत से? आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी ताइद आपसे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का सबसे मुश्किल काम या इस दौर का सबसे मुश्किल काम है अपनों में से अपनों को तलाश करना। क्यों हम इस नहज पे आ गए कि हम ये बात करते चले गए? टॉपिक बड़ा अच्छा है, बड़ा रेलेवेंट है अभी के वक्त के मुताबिक। अभी देखिए, अभी 10 साल पहले की बात करें तो हमारे पास वक्त ही वक्त था कंपनी देने के लिए, अपने प्यारों को घर में बैठने का फैमिली टाइम हुआ करता था। बट प्रायोरिटीज़ वक्त के साथ तब्दील हो जाती हैं। अभी हुआ ये है कि जो हसल बसल है, अब हमारी नौजवान नस्ल की प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। अगर हम देखें, पहले माजी में जो होता था, घर का एक फ़र्द कमा रहा होता था और बाकी सब लोगों का काम होता था घर में रहना और इंटैक्ट रहना फैमिली का। लेकिन अब ये है कि सबको पेस अप होना पड़ेगा, पूरी फैमिली को एक सर्कल चलाने के लिए अपना जो माशरती है। तो अब सभी बिज़ी हो गए हैं, कोई पढ़ाई में आगे है, कोई घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 के 5 लोग ही घर से बाहर जा रहे हैं और मसरूफ़ है कुछ ना कुछ करने में। सो पहले ये होता था कि घर में कम से कम 2-3 लोग होते थे जो कि आने वालों को वेलकम कर रहे होते थे, घर वाले जो बाहर होते थे उनको वेलकम कर रहे होते थे। अब ये होता है कि टाइमिंग्स ही डिफरेंट होते हैं। पहले ये होता था कि सुबह स्कूल होता था और उसके बाद कुछ नहीं होता था। अब स्कूल होते हैं, शाम में अकेडमीज़ होते हैं, बच्चे आते हैं और फिर चले जाते हैं घर से बाहर, और इस तरह से सिलसिला जो है वो यूनिवर्सिटी लाइफ कंटिन्यू करेंगे आप इस डिस्कशन को और आपसे ही जानेंगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी, सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आजकल अपनों में से अपनों को तलाश करना बहुत मुश्किल काम है और इस पर ताइद ज़हरा हमें बता रही थी उनका पॉइंट ऑफ व्यू। उन्हीं से गुजारिश करेंगे कि अपनी बात मुकम्मल करें। जी ताइद। जी हुमा, मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगी कि एक तो हम आपस में बैठने के लिए फैमिली के पास टाइम नहीं है, दूसरा जदीद टेक्नोलॉजी ने भी कुछ हमारा वक्त ले लिया। ये भी एक बहुत बड़ा टाइम स्टीलर है कि घर के 5 लोग हैं तो सारे ही अपने अपने गैजेट्स के ऊपर मसरूफ़ हैं। कोई लैपटॉप पे है, कोई कुछ और कोई टीवी देख रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि पहले दौर में नहीं था। अब हमें लगता है कि अब लोगों के पास वक्त नहीं है, अब हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम जो है वो डिवाइड हो गया इन चीज़ों के लिए। तो हमने सोशल मीडिया को भी टाइम देना है, हमने कुछ न्यूज़ भी सुननी है, हमने क्लासेस भी ऑनलाइन लेनी है। तो घर वालों को इस हवाले से पता नहीं चलता और फिर रिश्तेदार तो बाद में आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और फिर शिकवे शिकायत का सिलसिला जारी रहता है। ताइद ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है। कुदरत साहिबा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जैसे ताइद कह रही हैं कि हमारे पास शायद ऑप्शंस इस कदर हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता, हम अपनों के पास बैठें, कोई बात करें, कोई गिले शिकवे करें, कोई उनसे दुख सुख जो है वो शेयर करने की कोशिश करें। अब एक्चुअली ये होता है कि जब हम, जैसे इन्होंने कहा था कि 10 इयर्स अगर आप बैक देखें तो बैक में जाएं तो लोग आपस में बैठते थे, डिस्कशन करते थे, उनको एक दूसरे की प्रॉब्लम्स का पता होता था, उसको सॉल्व करने का उनमें वो कोशिश भी करते थे कि अच्छा इसका ये मसला है तो हम हल करें। लेकिन चूँकि अब हम इतने फास्ट हो गए हैं, डिफरेंट चीज़ें हमारे पास हैं, तो हम हर तरफ हम चाहते हैं कि ये भी कर लें, ये कर लें, लेकिन जो हमारे अपने हैं उनके लिए हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। उनकी ना हमें पता होता है कि इन दिनों में वो किन प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उनको क्या मसाइल हैं, उनको कैसे हल करना है, वो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। एक तो ये चीज़ आ जाती है। फिर बात आ जाती है वही, जैसे इन्होंने कहा है कि इंटरनेट, इसको हम बैठे होते हैं तो ये हमारे पास होता है। हम लोग बिल्कुल इस चीज़ को जो है ना इसमें लगे हुए होते हैं, अपने साथ वाले बैठे की खबर नहीं होती कि ये जो हमारे साथ पास बैठा है ये खुश है, ये किसी तकलीफ़ में है, इसको कोई मसला है। तो ये चीज़ें जो है ना, इस वजह से हमने अपनी लाइफ बहुत बिजी कर ली है, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पाते। ये भी एक चीज़ है, क्योंकि हम लोग जो हैं मोस्टली जो है हम इसको
इग्नोर कर देते हैं, नहीं इग्नोर महसूस कर देते हैं करते, इसको। तो ये सारी जो है ना, मतलब मेरे इसमें हम नज़दीक एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि हमसे अगर कोई ये शिकवा करे कि हम दूसरों को टाइम नहीं दे रहे या आप हमें वक्त नहीं दे रहे, तो शायद ज़िंदगी इतनी फास्ट पेस पे है, जैसे कि आप सब ने कहा टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें वाकई ये ज़रूरत महसूस नहीं होती। हम कहते हैं हम ग्लोबली कनेक्टेड हैं, बस ठीक है हमारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, क्या करना किसी के पास बैठ के किसी से जो है वो इतने टाइम शेयरिंग करें, इतने ज़्यादा वक्त जो है हमें वेस्ट लगता है कि हम अपना टाइम वेस्ट करें, तो चलो कुछ प्रोडक्टिव कर लें। यह एस्पेक्ट भी तो हो सकता है ना? नहीं, ये तो जिस तरह आपने क्वेश्चन किया ना, ये हर एक की डिफरेंट सोच है। अभी जैसे मैं सोचती हूँ बाज़ औक़ात मैं इसमें बैठी होती हूँ, इसको यूज़ कर रही होती हूँ, अपनी चीज़ें इसमें तलाश कर रही होती हूँ जो मुझे चाहिए होता है, लेकिन फिर मैं महसूस करती हूँ कि इस वक्त मेरे साथ कोई बात करने वाला हो, जो है वो हम इस चीज़ को शेयर करें, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इस मसले को हल करने की कोशिश करें, लेकिन इससे जो निकालते हैं वो नहीं निकलता जो हमारे साथ बैठा हुआ हमें प्यार से बात बताता है। ऐसे ही है। तो ये वो चीज़ नहीं दे सकता जो हमारे अपने हमें दे सकते हैं। यकीनन शायद ये बहुत बड़ा फ्लॉ है कि इस वक्त हम जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ हम कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम आगे से आगे बढ़ने की चाह में टेक्नोलॉजी में तो आगे पहुंच गए हैं, हम सोशली और ग्लोबली तो कनेक्टेड हैं, लेकिन साथ बैठे हुए फर्द से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, जैसे कि हमारी दोनों मेहमानों ने ये शिकवा भी किया। और ये बहुत बड़ा इस वक्त फ्लॉ देखा जा रहा है, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रेज हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो शेयर करना चाहें या जिनको शेयर करना हम सबके लिए ज़रूरी होता है वो नहीं कर पाते हैं। आप भी सजेशन से आगाह कर सकते हैं कि आपकी नज़र में क्यों हम अपनों को नहीं ढूंढ पाते हैं और अपनों से क्यों दूरी इख्तियार करते चले जा रहे हैं। ऐसी वजूहात जो हैं उनको हाईलाइट करना और फिर उनके लिए प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करना यकीनन हम सबकी जिम्मेदारी को कैसे पूरा कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं लाइव कॉल्स के जरिए पार्टिसिपेट करके। और वाह, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पर? आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग बस सोचते हैं कि हम एक दूसरे से आगे बढ़ें, तो इस वजह से भी हम एक दूसरे से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और घर में ही जैसे बहन भाई भी आपस में ये सोचते हैं कि अगर वो इतना आगे जा रहा है तो हम भी आगे हों, तो इसकी वजह से हम आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लैशेस आ रहे हैं, हम उस तरह से एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, या जो ज़रूरत हमें महसूस होती है कि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें वो टाइम ही नहीं हमें मिल पा रहा। तो उर्वा, आपकी नज़र में शायद टाइम को हम ब्लेम दे सकते हैं या फिर हमारी सोच डिफरेंट हो गई? हमारी सोच वो डिफरेंट हो गई है। पहले ज़माने में होता था कि सब एक दूसरे से, कोई ये नहीं सोचता था कि वो उसके पास सब कुछ है हमारे पास नहीं, सब इक्वल एक दूसरे के साथ रहते थे। तो जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो सब इकट्ठे रहना और एक दूसरे को टाइम देना, लेकिन अब ये हो गया है कि सब अपना अपना ही लगे हुए हैं कि बस हम ये कर लें, और सोशल मीडिया पे फिर उनको ये होता है कि हम अपलोड भी कर दें। आजकल ये सब कुछ भी बहुत ज़्यादा वो हो चुका है। यकीनन ये बहुत बड़ी वजह है कि हम अपने मोबाइल के साथ, अपने गैजेट के साथ इस कदर मुंसलिक हो गए हैं कि हम साथ बैठे हुए इंसान को, उस फर्द की अहमियत को नहीं जानते, और फिर रेज होते होते ये कम्युनिकेशन गैप इस कदर हो गया है कि हम ये ज़रूरत भी महसूस नहीं करते कि ठीक है वो इंसान भी अपने मोबाइल में, अपने गैजेट के साथ मसरूफ़ है, हम क्यों उसके साथ जो है वो बातचीत करें या क्यों इंटरफेयर करें। ये जो इंटरफेयर करना या प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा वो डिमांड भी करना और इसको इतनी इंपॉर्टेंस देना कि ठीक है वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी है, मैं अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हूँ, शायद आज से 10 साल पहले हमने इसकी ज़रूरत महसूस की थी, और अब ये ज़रूरत जब पूरी हो गई है तो हमें इसकी थोड़ी सी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज नज़र आ रहे हैं। ताइद, आपसे कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, चूँकि हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना। नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ताइद से जानेंगे कि वो इस मसले के हवाले से क्या कहेंगी। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अपनों में से अपनों को तलाश करना आजकल क्यों मुश्किल होता चला जा रहा है, इसका हल क्या है, उसकी जानिब जाएंगे। ताकि जैसे हम ब्रेक पे जाने से पहले भी आपसे जानना चाहते थे कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, वक्त बहुत कम है और शायद वक्त की दौड़ का जो है वो हमें अंदाज़ा नहीं होता, हम उसके साथ ही चलने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से अपनों को टाइम नहीं दे पा रहे। लेकिन एक जगह जहाँ बहुत ज़रूरी है वो है वालिदैन के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके पास बैठना, उनके साथ जो है वो एक्सप्रेस करना अपनी तमाम तर फीलिंग्स। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है और वो बढ़ते बढ़ते जनरेशन गैप में कन्वर्ट हो गया है।
कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने वालिदैन को टाइम दें? इसके लिए तो दो राय ही नहीं है, वालिदैन का ही सारा वक्त होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक दौड़ में पड़ गए हैं। तो और एक और बात, बहैसियत कौम जो पाकिस्तानी है, हम लोग कम्युनिकेशन में वैसे ही बहुत पीछे हैं। फैमिली के दरमियान में भी कम्युनिकेशन नहीं होती है, मियाँ बीवी के दरमियान में भी जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है वो नहीं है। पेरेंट्स और बच्चों की भी ज़रूरत के तहत कम्युनिकेशन है। तो हमें ये ज़रूरत अब है, ये जो जितनी ये डिस्ट्रप्टिव हो चुकी है हमारी सोसाइटी और हम लोग के पास टाइम नहीं है और ये गैप आ गया है पहले ही, तो उसके लिए तो अब बाकायदा इत्माम करके आपको बैठना चाहिए, अपने रिश्तों के साथ बात करनी चाहिए। कुछ एहसासात को आप डिस्कस करें, आप बात करें कि मुझे आपसे ये मोहब्बत है या मैं वो वक्त याद करता हूँ, मुझे आपकी ये बात याद है। पेरेंट्स, क्योंकि जब ओल्ड एज में आता है ना इंसान, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे होते हैं ना, छोटे होते वक्त आपके पास बहुत चॉइसेस होती हैं, यू आर बिजी विद आपके अपने पढ़ाई और ये वो, फिर आप करियर के पीछे जाते हैं, फिर अपने बच्चे हो जाते हैं। पेरेंट्स जो स्पेशली जो बुजुर्ग हैं, दे नीड टाइम और दे नीड योर वर्ड्स। उन्हें चाहिए, वो चाहते हैं कि आप लोग उनसे बैठ के बात करें और हमारे पास वक्त नहीं होता। मेरे अपने घर में बुजुर्ग हैं बेटा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि मुझे पता है कि मेरे पास उनसे मैं अपने कामों में मसरूफ़ हूँ, वो बैठे होते हैं खामोशी से, सब देख रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ खाने के वक्त पे बात हो गई, कुछ उठते बैठते, बट दे नीड टाइम। आई रियली ये मैं अपने अंदर एक गिल्ट भी फील करती हूँ और ये हमारे में कमी है, दैट वी हैव टू टॉक, कि हमें बगैर वजह के भी बात करनी चाहिए, तब जाके वो उनकी तशफ़ी होती है। वो उन्होंने जो वक्त हमारे साथ शुरू में हमारे साथ बात कर के गुजारा है, नाउ दे वांट अस टू टॉक टू देम, तो उन्हें उसकी कमी यकीनन होती होगी, क्योंकि इंसान ऐसा अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया, एक सोशल एनिमल है जिसको वाकई सोशलाइज करने की ज़रूरत है। यकीनन है। वो आसपास के लोगों का मोहताज है, आपको अपने अंदर जो रखनी होती है ना बात, वो आपको साइकोलॉजिकली बीमार कर रहा होता है। सो आपको दूसरों से बात करनी चाहिए, उनकी भी सुननी चाहिए। समटाइम्स शायद आपके पास कोई बात कहें, क्या बात करूं, यूजुअली घरों में होता है कि अब हम क्या बात करें, कोई होती ही नहीं है बात। ऐसे तो समटाइम्स जो वो टॉपिक्स पे बात करें कि आपका बचपन कैसा था, आप कुछ भी बात कर लें। वी डोंट हम नहीं इजहार करते मोहब्बत का, हम नहीं इजहार करते एहसास का। हम अपनी माँ को देखते हैं, मैं खुद अब एक माँ हूँ, तो मुझे सारा दिन जब मैं काम कर रही होती हूँ और मैं देखती हूँ मेरा बेटा टीवी देख रहा है और मुझे एक टाइम लगता है कि मैं उसको जाके प्यार कर रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ और मैं बिला वजह जाती हूँ, यानी मैं थोड़ा सा टाइम जानबूझ के गुजारती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे एंड पे भी ये बात, मतलब ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं ना, वो घर के कामों में ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, बाप कमाने में होता है, माँ जो है वो घर की सारी चीज़ें सही करने में होती है। तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों को साइड पे रख के प्रायोरिटाइज़ करें अब अपने रिलेशंस को, ताकि अपने जो बिल्कुल करीब वाले बाकी रिश्तेदारों के ना गिले हम दूर कर सकते हैं। हम अगर आपस के कर लें ख़त्म, तो मेरे ख्याल में बाकियों को भी कोई गिला नहीं रहेगा। तो एक मिसाल भी कायम होती है कि आप अपना जो फैमिली यूनिट है उसमें कम अज़ कम कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आजकल के दौर में देखते हैं कि बाप और बेटे की कम्युनिकेशन जैसे जैसे बच्चे जवान होते हैं बिल्कुल कम होती जाती है, ख़त्म हो जाती है, जबकि इस स्टेज के ऊपर ज़्यादा होनी चाहिए। मियाँ बीवी का अगर रिश्ता आप देखते हैं, मेजॉरिटी जब हम लोग बात करते हैं या काउंसलिंग या कोचिंग का कोई भी होता है, तो उनमें बीवियों को होता है कि जी मियाँ बात नहीं कर रहे या उनकी टाइम नहीं दे रहे, अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नहीं है, खाना खा लें और टीवी देख लें, इसके अलावा उनका कोई टाइम स्पेंड नहीं होता, किसी चीज़ पे उनकी बात नहीं होती। दे मेड देयर ओन डिसीजंस और फिर एक दूसरे को सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, दे डोंट डिस्कस, क्योंकि हमारे में बहुत बड़ा फ्लॉ है। हम अब जब अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम ये कहते हैं अच्छा घर वालों के लिए क्या टाइम निकालना, बाहर बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्त अहबाब हैं या रिश्तेदारों से भी बहुत अच्छे से हम जो है वो मेल जोल रखते हैं। घर में रहते हुए जो अफराद हैं उनके साथ हमारा उस तरह से इंटरेक्शन डेवलप नहीं हो पाता। तो जिस तरह से आप ट्रेन भी करती हैं लोगों को, काउंसलिंग भी करती हैं, आपको क्या फ्लॉ नज़र आता है, कहाँ पे कमी है? उसमें अगेन वही बात कि हमें आदत नहीं रही कम्युनिकेट करने की, क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हैं ना, बात करते हैं, तो आपको इख्तलाफ भी हो सकता है और वो इख्तलाफ राय से हम घबराते हैं। फिर किसी की एक की आवाज़ ऊंची हुई, दूसरे ने उसको दिल पे ले लिया, बात वहीं ख़त्म हो गई, या दोनों ने लड़ भिड़ के बात को वहाँ ठप कर दी और फिर अगली कई दिनों तक कोई डिस्कशन घर में नहीं होती कि फिर से लड़ाई ना पड़ जाए। सो हमारे में पेशेंस नहीं है, हमें तरीका नहीं आता बात करने का। वी नीड टू लर्न कि बात कैसे करनी है। हमने
हम लोग अभी भी बात कर रहे थे ब्रेक में कि हमारे अब माशरे में देखें तो जो फैमिली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तलाक की रेशो बहुत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमें बात करने की आदत नहीं रही है, एक दूसरे की बर्दाश्त करने की आदत नहीं रही। तो ये डेवलप करनी पड़ेगी कि आप निगोशिएट कैसे करते हैं रिश्तों में। सही। आपकी निगोशिएशन स्किल्स जो लेन देन है, आप टाइम दे रहे हैं, आप बाहर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घर पे करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसका इजहार करें। बिल्कुल, लेकिन हम इजहार नहीं करते और एक छोटी सी बात अगर हमें बुरी लगती है, कोई चीज़ नागवार गुजरती है, तो हम उसका भी इजहार करना भूल जाती हैं और वो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाती है। कुदरत साहिबा यकीनन आप मेरी बात से एग्री करेंगी कि फिर हम जो है वो रिश्तों को ख़राब करने या ताल्लुकात को तोड़ने की बात कर लेते हैं, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को हम जो है वो क्लियर करने की नहीं सोचते। ऐसा क्यों होता है? उसकी रीज़न ये है कि जैसे आजकल का एक बहुत फास्ट दौर है। अगर हमारे दरमियान कोई ऐसी बात हो भी जाती है कि हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मियाँ बीवी में होती है, हस्बैंड कहता है मैंने जो बात की वो ठीक है, बीवी कहती है मैंने जो की है ठीक है, वो आपस में उसको डिस्कस नहीं करते, उसके एक पॉइंट पे नहीं आते कि दोनों एक चीज़ पे एग्री हो जाएं और उसको सॉल्व करें। इसलिए भी फासले ज़्यादा हैं, क्योंकि जब तक वो आपस में इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, उनको एक दूसरे को वो कन्वे नहीं करेंगे कि किस बात पे वो हर्ट हुआ है, वो हस्बैंड किस बात पे जो है वो मतलब उसको बात बुरी लगी है या वाइफ को कौन सी बात बुरी लगी है, वो एक दूसरे के साथ डिस्कस जब तक नहीं करेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि किस वजह से इनमें नाराज़गी है। और नेक्स्ट टाइम इस बात को करते हुए थोड़ा सा एहतियात करना है कि दूसरे वाले इंसान का वो दिल जो है उस तरह वो ना हो। क्योंकि मेरे ख्याल में कि अगर एक ज़रा सी भी बात गलत हो जाए तो मैं तो बहुत फील करती हूँ कि ये गलत हो गई और ये मुझे सॉरी नहीं किया इसने, वो जब तक सॉरी नहीं करेगा मैं बोलूँगी नहीं। सही। तो बहुत ज़्यादा फिर बढ़ती जाती है, छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते दिनों तक चली जाती है, वो बहुत बढ़ती है, फिर इस तरह वो आगे बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है, क्योंकि हम उसको डिस्कस नहीं करते वो। और फिर जब नेक्स्ट टाइम फिर कोई गलती हो जाए तो वो फिर बहुत वो पुराने ग्रजेस भी सामने आ रहे होते हैं। तो साहिबा कंटिन्यू करेंगे आपसे ये डिस्कशन और आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही लेंगे। हम एक ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है जिसमें अपनों में से अपनों को तलाश करना कितना अहम है और किस तरह से हम जो है वो ये कम्युनिकेशन गैप फिलअप कर सकते हैं। आजकल हम ये देखते हैं कि हमारा इंटरेक्शन दूसरों से बहुत कम होता चला जा रहा है। इसको फुलफिल करना, इस नीड को कितना ज़रूरी है, इस पर हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे। और आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम ये जानेंगे कि शख्स बन के नहीं बल्कि शख्सियत पर तवज्जो दें, एक शख्सियत बनकर उभरें और कोशिश करें कि आपकी वजह से जो है वो दूसरे खुशी का बाइस बन सकें, दूसरों को खुशी महसूस हो, आप दूसरों के लिए कुछ ऐसा करके जाएं, दूसरों को मोटिवेट कर दें, दूसरों को इनकरेज करें, उनको सपोर्ट करें कि आपके जाने के बाद भी, यकीनन हम सब ने एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग आपको याद करें और अच्छे अल्फाज में याद करें। तो फिर एक शख्सियत बनना कितना ज़रूरी है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें ताइद ज़हरा हैं, कुदरत नियाज़ी साहिबा हैं और उर्वा अल्ताफ़ हैं, जिनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और वह आपसे बात करना चाहूँगी, जैसे हमारा ये जो दूसरा टॉपिक है कि शख्स बनकर नहीं शख्सियत बनकर उभरो और शख्सियत बनने पर फोकस करो, कितनी अहमियत की हामिल है ये बात? शख्स जो एक शख्स होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है कि हमने बस अपने बारे में, लेकिन शख्सियत बनने के लिए उसको अपने आप को उभारना पड़ेगा, उसको दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा, माशरे के बारे में, फैमिली और भी लोगों के बारे में उसको अच्छा करना पड़ेगा, दूसरों के लिए कुछ काम, अपने बारे में फिर नहीं सोचना कि हमारा बुरा हो रहा है तो हम उसका अच्छा क्यों करें, लेकिन उसको दूसरों के बारे में सोचना पड़ेगा और उसको ये करना पड़ेगा कि दूसरों के लिए कुछ ऐसा करे कि लोग उसको याद रखें बाद में, क्योंकि सब ने इस दुनिया से चले जाना है, तो उसको कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि वो दूसरे उसको याद रखें। सही। जैसे हम शख्सियत पर तवज्जो देने की बात करें और शख्सियत बनने की बात करें तो एक इंसान की पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात हो रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है। इसके लिए कितना ज़रूरी है कि वो फोकस करे कि उसकी शख्सियत में कौन से प्लस पॉइंट्स हैं, कौन सी उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी वीकनेसेस हैं और फिर उन पर काम करना क्यों ज़रूरी है? आजकल लोग बस अपने आप को परफेक्ट समझ रहे होते हैं, उन्हें ये, हालांकि अगर अपने ऊपर फोकस करेंगे तो वो समझते हैं बस दूसरा गलत है, हम जो है बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर वो अपने ऊपर फोकस करें, अपनी खामियों को सही करें,
और दूसरों की हेल्प करें तो इससे वो उनकी शख्सियत काफ़ी ज़्यादा निखार आएगा उसमें, और वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए भी लोग उनको याद कर रखेंगे कि ये कोई बंदा था जो हमारे लिए इतना कुछ उसने किया। सही। तो अपनी शख्सियत को ऐसे बनाना कि दूसरे आपको अच्छे अल्फाज में याद करें, यकीनन बहुत ज़रूरी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात हो रही है, तो ताई जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, एक इंसान की शख्सियत की बात करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर काम करना, जिनके हवाले से बात करना, या उन एलिमेंट्स को, उन फैक्टर्स को जो है वो इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है? हुमा, शख्सियत के दो पहलू हैं, एक ज़ाहिरी, एक बातनी है। एक आपकी बॉडी है और अपीयरेंस है, और कुछ आपके अंदर की खसूसियात होती हैं। तो एक आम शख्स, एक इंसान को दूसरे से जो मुनफरिद करती हैं चीज़ें, वो उसके अंदर की खसूसियात होती हैं। और उसमें भी ये कि कुछ बायोलॉजिकल होती हैं या कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने आपको दी हुई होती हैं, और कुछ जो हैं वो आपकी होती हैं जो कि माहौलियाती होती हैं। तो शख्सियत बनती है तजुर्बात से, शख्सियत बनती है आपकी तर्ज़ फ़िक्र से, तर्ज़ अमल से, आप किस तरह का सोचते हैं, आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच डेवलप होती है आपके तजुर्बात से। सो बहुत से अवामिल हैं जो मिल के एक शख्सियत को मुकम्मल बनाते हैं, और वो शख्सियत जो कि दूसरों के लिए भी फ़ायदा मंद होती है। तो एक जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये बड़ा एक आम तासुर ये है कि एक शख्स अल्लाह ताला ने बनाया है, वो जैसा बना है उसको वैसा रहना है, जबकि हमें तो खुदा ने मोहलत दी है, बना दिया तमाम तर हमें चीज़ों के साथ, दिमाग, दिल, इमोशंस के साथ पैदा किया, हमारे में हिम्मत, ताकत दी है, हमें सोचने का एक ताकत दी है। तो हमें जब अल्लाह ताला ने खल्क किया है तो उसके बाद अल्लाह ने हमें ये सलाहियत दी है कि अब हम अपने आप को ढाल सकते हैं। कुछ ऐसी हैं जो खुदा ने हमें दे दी हैं, सोचने की ताकत दे दी है, किस तरह का सोचना ये हमारी चॉइस है। अब हम पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, हमारा तर्ज, ये हमारी चॉइस है। इस चॉइस को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप ही से कंटिन्यू करते हैं। इम्तियाज़ हमारे रेगुलर कॉलर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। मैम वालेकुम सलाम। मैम टॉपिक यही है ना कि अपनों में से अपनों को तलाश करना मुश्किल है। जी, हो मैम, ये लग रहा है कि बहुत हाई फाई इंटेलेक्चुअल लोग आज के लिए टॉपिक रख रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। जी माशाल्लाह, बहुत दरअसल माशाल्लाह मैंने कह दिया, नजर अल्लाह के बाद दरअसल ये है कि ये एक ऐसी बात है जिसपे ही सारी जो है ना कैरेक्टर इंसान का डिपेंड करता है। बात दरअसल ये है कि आप अपनों में से अपनों को कब तलाश कर पाएंगे, जब आप पे कोई खुदा न खास्ता हार्ड टाइम आ जाए, बुरा वक्त आ जाए, तो पता चलता है कि वो साया भी आपका साथ छोड़ता है कि नहीं। तो अपनों में से अपना उसी वक्त फाइंड आउट होगा। कहते हैं ना, कोयले के कान से हीरा जब निकलता है तो बड़ी मेहनत और तकदो के बाद निकलता है, ऐसा निकलता नहीं आसानी से। और जब निकलता है तो कान कौन सोचता है यार जेब में रख लो, इसलिए कि ये इतने सालों की मेहनत के बाद इसी तरीके से जो शख्स मैम आपके बुरे वक्त में या हमारे बुरे वक्त में काम आ जाए, ठीक है ना, और वो एकदम सहारा बन के खड़ा हो जाए, तो वही अपनों से बढ़ के होता है। और वही यानी कि उसको हम जैसे कि मादनिया सोना चांदी निकल आता है, तो इसी तरीके से वो शख्सियत जो है इससे भी कीमती होती है, क्योंकि अपनों में से अपना उसी वक्त आपको समझ में आएगा। और इसी मौके के लिए एक शेर अर्ज किया है इम्तियाज पाकिस्तानी ने कि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। और ऐसे ही वक्त में जो बनी बिगड़ने के बाद भी आपको अपना भाई बहन सब कुछ कहे, तो समझ लीजिए कि आप कामयाब हो गए। और आपने, और फिर मौला अली ने भी फरमाया, जिसका मफहूम है, कमी बेशे अल्लाह माफ करे, मैंने भी ये चलते फिरते कहीं पढ़ा। जी जल्दी से फरमा दीजिए, हमें ब्रेक की जानिब जाना है। कि असल दोस्त वही है जो आपको बुरे वक्त में याद रखे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। बहुत शुक्रिया इम्तियाज पार्टिसिपेट करने का, इतनी पॉजिटिविटी के साथ और इतनी अच्छी अच्छी सजेशंस देने का। कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, एक ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें शख्सियत पर तवज्जो देना क्यों ज़रूरी है। शख्स बनने पर नहीं, हमें शख्सियत को निखारने में और शख्सियत की डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो देनी है। किस तरह से दी जा सकती है, इस पर हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे। ताइद से कहेंगे कि अपनी बात को मुकम्मल करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
जी हुमा, बात हो रही थी कि हमारे अंदर कुछ कुदरती सलाहियतें होती हैं जिनको हम कहते हैं कि जी ये ठीक है, इनफ है, बट हम बहुत ज़्यादा इसमें और गुंजाइश होती है उसको बेहतर करने की। सही। तो ये हमें ये जो मोहलत अल्लाह ताला ने दी है इतनी सारे टूल्स के साथ और इतनी सारी जो हमारी क़ुव्वतें हैं उनके साथ, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते, हम डेवलप नहीं करते। तो जो शख्स से शख्सियत का जो सफ़र है कि बाद में आपको याद रखा जाए, वो अपनी ज़ात से शुरू होता है कि आप पहले अपने आप को इतना डेवलप करें, अपने आप को समझें, पहले अपनी स्ट्रेंथ को, जैसे आपने बात की, वीकनेसेस को समझें, अपने जो खामियां हैं उनको पुर करने की कोशिश करें, उनको दुरुस्त करने की। तो जब आप अपने आप को एक मुकम्मल पहचान लेते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, आपके अंदर ये खामी है, उसको दुरुस्त करते हैं, तब आप दूसरों के बारे में जानना शुरू करते हैं। फिर आपका शख्सियत का सफ़र शुरू होता है, तब आप दूसरों की तरफ देखते हैं, उनकी बात को समझते हैं, एम्पथाइज करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। फिर आपको अंदाज़ा होता है कि जब आपने अपने आप को समझ लिया कि आप जो कुछ हैं वो आप सिर्फ अपनी वजह से नहीं है, वो जिस खालिक ने आपको बनाया उसने आपको लेस करके भेजा था उन तमाम। तो आपका जो काम है वो आप दूसरों के लिए, जब आपने अपने आप को पहचान लिया, आप दूसरों की तरफ देखें, उनको मदद करें, उन्हें ऊपर आने में उनको पुल करें, उनके अंदर उनकी डेवलपमेंट करें। किसी माली हम समझते हैं कि जी सिर्फ माली मदद ही हो सकती है, लेकिन आप उनको ग्रूम कर सकते हैं, आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं। एक इंसान जो है वो काफ़ी सारी ज़िंदगियाँ तब्दील कर सकता है, उसके आसपास उससे जुड़े जितने लोग हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो किसी न किसी तरह से उन्हें मुतासिर कर रहा होता है। सही। तो क्यों ना अपने आप को इतना मुकम्मल, इतना कामिल इंसान बनाएं। अब हम समझते हैं कि सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे हमने अपने आप को ग्रूम करना है, अच्छे लिबास और अच्छा टायर पहन लें, महंगी जूती घड़ी पहन के, और हम लोगों को मुतासिर करेंगे। ये तासुर बहुत ज़्यादा है और अब सोशल मीडिया में तो बहुत ही एक रैट रेस में आ गए हैं कि जी दिखावा ज़रूरी है, आज हमारे पास ये है, आज नई गाड़ी है, आज नई घड़ी है, आज नए फैशन के हमने कपड़े पहन लिए हैं, फ़िल्म मॉडल जैसे। ये चीज़ें तो बहुत पीछे चली जाती हैं। जब आप अपने आप के अंदर झांकते हैं और अपनी मुकम्मल करते हैं शख्सियत को, तो उसके बाद आप जब दूसरों की तरफ देखना शुरू करते हैं ना, तो आपको भूल जाता है कि ये कुछ है। जब लोग आपको पहचानने लगते हैं अपनी अंदर की इक़दार से, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जिनको आपकी पर्सनैलिटी होल्ड करी है, उसके बाद लोग आपका अपना पर्सपेक्टिव तो तब्दील हो जाता है, फिर लोगों का तब्दील होना शुरू होता है जब वो आपको फॉलो फिर आप दूसरों को जो है अपने आप को दूसरों की नज़र से देखते हैं। बिल्कुल, ये सफ़र इतना खूबसूरत है, शख्स से शख्सियत बनने तक का मुश्किल है बट आसान भी है अगर वंस यू हैव अपने अंदर झांक लिया और सोचा कि अब मुझे देखना है कि क्या चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, क्या माने रखती है। हम असल में देखते हैं कि लोगों को क्या पसंद। बिल्कुल, ज़्यादातर हम देखते हैं कि जी लोगों को पसंद क्या आएगा, किस चीज़ पे वो हमें दाद देंगे, किस चीज़ पे हमारी तारीफ़ होगी। हम ये नहीं देखते मेरे लिए, मेरी ज़ात मुकम्मल होने के लिए या मेरा कनेक्शन अपने खालिक के साथ बिल्ट होने के लिए क्या चीज़ चाहिए, मुझे अपने आप को पहचानना है। सही। क्या ये कपड़े मेरी पहचान है कि किसी जगह पे हो सकता है मैं जाऊँ तो इससे ज़्यादा लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हुए और मेरी तरफ कोई देखे भी ना। सही। तो तब आपकी ज़ात कहाँ होगी, आपकी ये जो ज़ाहिरी शान शौकत कहाँ होगी। अपने अंदर इनर के ऊपर काम करें। इनर इंजीनियरिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जिसको हमने भूला हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही क्यों भूल गए हैं, इसमें तरबियत का क्या किरदार है, ज़रा कुदरत साहिबा से भी जान लेते हैं। तरबियत के ज़रिए इंसान के अंदर शायद ये चीज़ बहुत आसानी से इनकलकेट की जा सकती है कि वो सेल्फ एनालिसिस करे, वो अपने अंदर झांके, वो ये देखे कि उसकी क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, इन पर कितना काम करना है, किस तरह से इनको कंट्रोल करना है और दूसरों के लिए किस तरह से काम आ सकते हैं। इसमें तरबियत जो है वो बहुत अहमियत रखती है और पेरेंट्स अपने बच्चों को जो सिखाते हैं वो आगे बच्चे वैसा ही रिएक्ट करते हैं, वैसा ही बिहेव करते हैं। सबसे पहले तो परवरिश का बहुत हाथ है, क्योंकि एक शख्स को शख्सियत बनाने में पेरेंट्स का बहुत हाथ है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे, उनको बताएंगे कि ये गलत है, ये बात करना, ये बात आपने की है, ये गलत है, झूठ आपने नहीं बोलना, आपने ये अच्छा काम करना है या आपने इसकी मदद करनी है, तो वो बच्चे के अंदर ये चीज़ खुद ब खुद डेवलप होती है। जब वो बच्चा वो बड़ा होता है, कहीं जाता है, वो देखता है अपने इर्द गिर्द छोटे अपने ही साथियों से कि इसको मेरी मदद की ज़रूरत है, तो उनके अंदर ये चीज़ हमने डाली होगी तो वो खुद ब खुद उसकी हेल्प करेंगे। तो वो बच्चा उस वक्त जो है वो शख्स से शख्सियत, मतलब आप उसी वक्त से अपने बच्चे को इस तरफ आप गामजन कर सकते हैं। और आज तक जो बात है, जो आज तक हम ये चीज़ देख रहे हैं, वो हम लोग मैं से ही नहीं निकलते कि सिर्फ मैं हूँ और अगला बंदा कुछ नहीं है। आप जब मैं से निकलेंगे और देखेंगे कि अगले बंदे की ये ज़रूरत है और उसकी मैंने मदद करनी है, तो आप जो है वो
मतलब एक शख्स से शख्सियत की तरफ जा सकते हैं। सही। और ये उसी सूरत में जो है ये मुमकिन है शख्स से शख्सियत बनने के लिए कि आप जैसे आप जा रहे हैं और किसी को मदद की ज़रूरत है तो आप बग़ैर किसी मतलब अपने फ़ायदे के रुक जाएं, उसकी मदद करें। तो इसको फिर ही हम आगे इसको बिल्कुल मतलब इसी से हम शख्सियत में निखार पैदा कर सकते हैं। मज़ीद भी सॉल्यूशंस और सजेशंस की जानिब जाएंगे कि अपनी शख्सियत को, अपनी पर्सनालिटी को हम किस तरह से ग्रूम कर सकते हैं, इसके लिए कितना वर्कआउट करना है, क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं हमारे तीनों मेहमानों के पास, उनसे ही जानेंगे। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हमें बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हमारे आज के प्रोग्राम का ये लास्ट सेशन है जिसमें हमेशा की तरह हम सॉल्यूशंस और सजेशंस डिस्कस करेंगे और जानेंगे अपनी तीनों मेहमानों से कि वो हमें क्या मशवरे देंगी, क्या सजेस्ट करेंगी, हम अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पर किस तरह से तवज्जो दे सकते हैं और पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, उसको ग्रूम करने के लिए कितना ज़रूरी है कि उन ख़ास फंडामेंटल्स को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए हम अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने नौजवानों को गाइड करें और ख़ुद अपनी पर्सनालिटी के फ्लॉस को ओवरकम करने की कोशिश करें। उर्वा, मैं आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी, क्या सजेशन है आपके पास, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, किस तरह से हम तरबियत को बेहतर बना सकते हैं और अपने बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर तवज्जो दे सकते हैं? अपने बच्चों को टाइम दें, उनको थोड़ा सा गाइड करें कि दूसरों के लिए अगर आप करेंगे तो आपको आपकी शख्सियत बनेगी, और दूसरों के लिए आप उनको जज्बा पैदा करें कि आपने उनकी हेल्प करनी है। सही। और ख़ुद में भी ये करें कि आपने उनको टाइम देना है ताकि आप उनको सही तरीके से गाइड कर सकें और खुद पर भी तवज्जो दें। बिल्कुल, तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हम बात करें कि अगर हम बच्चों की तरबियत बेहतर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वालिदैन को एज अ रोल मॉडल प्ले होना होगा और उन्हें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी है, तवज्जो देनी है खुद पर। क्या गाइड करना चाहेंगी कुदरत साहिबा, आपके पास क्या सजेशंस है अगर आज के दोनों टॉपिक्स को हम जो है वो सामने रखें कि हमने कहाँ किन किन फ्लॉज को ओवरकम करना है और किस तरह से बेहतरी की जानिब जाना है? सबसे पहले ये कि बच्चों के लिए ना आप अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर पे उनको दिखाएं, क्योंकि आपके बच्चे जो है ना वो आपको फॉलो करते हैं। अगर आप उनके सामने अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे लोगों की मदद करेंगे और जो है जितनी भी मतलब एक बच्चे को ज़रूरत होती है अच्छी चीज़ सिखाने की, वो आप अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करके बच्चों के सामने वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे तो बच्चे आपको उसी तरीके से फॉलो करेंगे। तो इसमें यानी कि पेरेंट्स की परवरिश का बहुत ज़्यादा इस पर असर है। और फिर ये कि हमारे इस्लाम ने भी सिखाया कि अपने बच्चों को आपने किस तरह गाइड करना है, उनकी किस तरह परवरिश करनी है। हमें तो किसी और चीज़ से सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे इस्लाम ने हमें इतना कुछ हमें बता दी है। तो जब तक आप खुद अच्छे तरीके से लोगों के साथ बिहेव नहीं करेंगे, आपके बच्चे आपको उस तरह करते हुए देखेंगे नहीं, उस वक्त तक बच्चे उस तरह वो नहीं हो सकते। तो आप अपनी सुनाई पे वो अमल नहीं कर सकते। अपने बच्चों को सच बोलना सिखाएं, अपने बच्चों को बताएं कि अगर आप ये गलत करेंगे तो उसकी ये पनिशमेंट है और आपसे लोग नाराज़ होंगे, तो वो बच्चे उस चीज़ को अवॉइड करेंगे, उस चीज़ से दूर रहेंगे, वो हरकत नहीं करेंगे। तो तब जाके वो एक शख्स से शख्सियत बनने की तरफ आएंगे। तो हमें खुद भी इस चीज़ को अपने अंदर पैदा करना चाहिए कि लोगों की मदद करेंगे तो जो है ना हमारे लिए भी कल को कोई हमारे नज़दीक आएगा, और हम दूसरों के लिए जो है अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें कि ये अगर मुश्किल में है तो हमें इसके लिए ये करना चाहिए। नहीं कि इसके पास अगर दौलत है तो हम इसके नज़दीक जाएं, आने वाले वक्त में हमें फेवर मिल सकती है तो फिर इन चीज़ों से हट के हमें करना चाहिए। ये करेंगे तो जो है हम जो है ना एक आगे भी एक अच्छे माशरे को जो है ना वो तश्कील दे सकते हैं। ताइद, आप क्या समझते हैं, क्या हम इतनी अहलियत रखते हैं कि हम किसी से बगैर मफाद के, बगैर ज़ाती फ़ायदे के किसी को हेल्प आउट करें, किसी को मोटिवेट करें, किसी को इनकरेज करें? अनफॉर्चुनेटली आजकल तो ये रेयर है, होना तो इसी तरह चाहिए। जो एक फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, वो तभी एक सोसाइटी, एक माशरा बनता है जब हम सिर्फ अपने मफाद की बात ना करें, जब हम कलेक्टिव मफाद की बात करें। तो
अब ऑब्वियसली वक्त ऑब्वियसली चेंज हो गया, प्रायोरिटी सेट करने की बात है। मैं इसको एक चीज़ तो कंटिन्यू करेंगी, बड़ी अच्छी बात की बच्चों की बात, तो उसमें एक इनपुट है जो कि ऑन द होल माशरे को तब्दील कर सकता है कि पहले ये ट्रेंड नहीं था, हम बच्चों की तख्लीकी जो सलाहियतें हैं उनको उजागर करने पे दें। हम अमूमी तौर पे हम उस बच्चे को, उस फ़र्द को अच्छा समझते हैं माशरे का, जो जी हाँ हाँ जी और हम हौसला शिकनी का, बहुत सारी बातें, बहुत ही फर्मा बरदार है, ये तो सब कुछ खा लेता है, ये तो सब कुछ मान लेता है, सवाल ही नहीं करता, सवाल ही नहीं करता। तो वो जो सवाल ना करने वाली एक हमने खुद से एक हिस्स को ख़त्म कर दिया अपने माशरे से, उसको एक तो उजागर करें कि अपने बच्चों को, नौजवानों में, घर वालों में भी ये होना चाहिए कि सवाल उठाएं और अपनी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको बच्चे खुद से एक तो डिस्कवर करें कि हमारे अंदर क्या क्या है। क्योंकि अगर हम दबा देंगे एक अच्छाई के लिबादे में, फरमाबरदारी के लिबादे में, कि तो वो बहुत सारी चीज़ें दब जाएंगी डेफिनेटली। और हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना अच्छाई और बुराई का। अच्छा वो है जो सवाल न करे, बुरा वो है जो कि अपने हक़ के लिए बोल लेगा, या जो अपनी पसंद नापसंद बता देगा, या जो आपने उसको बता दिया है कि जी ये रूल है, उसके खिलाफ वर्जी करेगा। जबकि इख्तलाफ राय होना जो है ये जिंदा दलील, जिंदा ज़मीरों की, जिंदा दिमागों की दलील है। इंसान को, हर इंसान को अल्लाह ताला ने सोच दिया ना, हर इंसान का सोचने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। आप एक चीज़ को यहाँ से किसी और जाविये से देखते हैं, दूसरा शख्स किसी और जाविये से देखेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि तख्लीकी सलाहियतों को जो है वो दबाया ना जाए, उसको उजागर करें। जो छोटे बच्चे हैं उनकी ऑब्वियसली उनको रूम दें, वो सवाल करें। जो बड़े हैं, हमारी एज में आ गए हैं, उनको भी ज़रूरत है कि एक दफ़ा रीथिंक करें, एक दफ़ा आप रिफ्लेक्ट करें अपनी पिछली ज़िंदगी पर, देखें कि कहाँ पे क्या चीज़ कमी रह गई, क्या सवाल ना उठाने की वजह से आपको कोई खमियाजा या आपकी आने वाली नस्ल को भुगतना पड़ रहा है। तो अब से थोड़ा क्रिएटिव सोचने की कोशिश करें, उस सेट स्टैंडर्ड से हट जाएं, स्टीरियोटाइप तोड़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें कल्चरल हैं हमारे ऊपर, ज़्यादातर कल्चरल हैं जिनको हमने बिला वजह नाफिज कर, बिल्कुल ऐसे ही उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आइद आपसे गुजारिश, कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? मेरी तरफ से ये मैसेज है कि जो हमने बात की शख्सियत वाली बात और ये सारी कि अपनी किस तरह दूसरों के लिए हम रह सकते हैं, कि एक तो सीखना शुरू कर दें, चाहे किसी भी उम्र के हिस्से में कुछ ना कुछ रोज़ाना सीखें। दूसरा ये कि दरगुजर करें, एक्सपेक्टेशंस कम से कम रखें, क्योंकि जितनी आपकी उम्मीदें दूसरों से बढ़ जाती हैं उतना आप शिकवे में रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। जब आप ये सोच लेते हैं ना कि मैंने मुखलिस होकर कोई काम करना है, इखलास और खलूस नीयत से जब आप कोई नेकी करते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, तो वो आपके पास वापस आ जाता है, यकीनन वापस आता है। बहुत खूबसूरत पैगाम। खुद साहब आपका क्या पैगाम है? मुख्तसर सा पैगाम, टाइम कम है। पैगाम यही है कि अपने बच्चों को अच्छा सिखाएं ताकि वो माशरे का अच्छा फ़र्द बने, और वो शख्स बन के ना सोचें, वो शख्सियत बन के सोचें। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत पैगाम। जी उर्वा, आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए? सबसे पहले खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करें, खुद को सही करें, और उसके बाद फिर अपने घर पे तवज्जो दें, अपने बच्चों पे और अपनी फैमिली पे, ताकि वो भी आपको देख के एक रोल मॉडल बन सके। क्या बात है, खूबसूरत पैगाम। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वाइंड अप करना चाहेंगे और अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।